श्री राधा रानी सरकार माइक दे दो माइक लाल की जय। श्री धाम वृंदावन की पावन धरा पर कांच मंदिर में हमारे परम लाडले पंकज शास्त्री जी श्री धाम वृंदावन में प्रति वर्ष कथा करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ और हमारे बड़े बड़े महापुरुष हमारे इस बच्चे को आशीर्वाद देने आए। व्यासपीठ पर बैठे तो व्यासा विष्णु रूपा है, परंतु बड़ों का जब आशीर्वाद मिलता है छोटों को तो छोटे से ही बड़ा हुआ जाता है। और मैं ये चाहूंगा अगली बार जब कथा करने आए तो थोड़ा सा दिव्य और भव्य कार्यक्रम वृंदावन में होगा और भी महापुरुषों को बुलाया जाएगा और महाराज जी की, हाँ बिल्कुल, और महाराज जी कह रहे हैं महाराज जी के आश्रम में निःशुल्क होगी कथा, कोई शुल्क नहीं होगा। हाँ, और मैं चाहूंगा कि हमारे परम आदरणीय श्री मोहनी शरण बिहारी जी महाराज
आशीर्वाद दें राधे। एक घोषणा करता हूँ पढ़ने के पहले, तब आशीर्वाद दें। पत्र थोड़ा आज संडे पड़ गया तो इसलिए थोड़ा विलंब हो गया, बन नहीं पाया। तो हमारे परमादरणीय वशिष्ठ जी हमारे पंकज शास्त्री जी को भागवत रत्न उपाधि से सम्मानित करते हैं और वो पत्र इनको कल अर्पित कर दिया जाए। एक बार जयकारा लगाएं, बोल बांके बिहारी लाल की जय हो। पूज्य शास्त्री जी को बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। अंतर्राष्ट्रीय परम पूज्य कथावाचक पंडित पंकज कृष्ण शास्त्री जी को बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। आपके द्वारा न जाने कितने ऐसे प्रकल्प चल रहे हैं जो सनातन का कार्य कर रहे हैं। एक भारत में एक समय ऐसी विपदा आई थी, तो पहले लोगों ने सुना था, हमने अकाल के बारे में, ऐसे ही कोरोना काल आया था। कोरोना काल में न जाने दिल्ली क्षेत्र में हमारे पूज्य जगत गुरु बेणु पगलानी जी महाराज, जिन घरों में चूल्हा नहीं चल रहा था उन घरों तक राशन पहुंचाने का कार्य पंकज शास्त्री स्वयं अपने हाथों से कर रहे थे। हजारों किलो सब्जी अपने हाथ से अमैया करना, पूरी सब्जी बना के चौराहे चौराहे पर अपने संस्था के स्वयं सेवकों के द्वारा उनको पूरी प्रसाद, भोजन प्रसाद, वस्त्रों की व्यवस्था और जिन्हें अपने गंतव्य पहुंचाने का कार्य, विशेष कार्य किया। एक बार जोरदार ताली बजा के महाराज जी की अभिवादन करें। महाराज जी के द्वारा विधवा माताओं की सेवा, अतिथि सेवा, संत सेवा और सीधाम वृंदावन में बानर सेवा और भारत की अनाथ गौशालाओं के लिए गौ माताओं की सेवा करने का ऐसा कार्य महाराज। बहुत सी संस्थाएं कैमरा लगा के छपाती हैं और महाराज जी ऐसे हैं जो छुप के एक कार्य करते हैं। आप लोगों से विशेष निवेदन है चैनल के माध्यम से महाराज जी के भक्तों को कि आप एक ऐसी संस्था से जुड़े हैं, एक ऐसी धुरी से जुड़े हैं कि आपका ₹1 सवा रुपये में चलाने का कार्य पूज्य शास्त्री जी करते हैं। आज श्रीमद् भागवत का जो आयोजन आप सीधाम वृंदावन में जो सुन रहे हैं, आज वृंदावन के उच्च कोटि के विद्वानों का आप दर्शन कर रहे हैं। लाखों लाखों रुपए खर्च करने के बाद अगर आप करेंगे तो भी ये दर्शन नहीं पा पाओगे। हम सभी को इस चीज का विशेष ध्यान रखना चाहिए। गु माने अंधकार, गु माने प्रकाश। जो अंधकार से जीवन को ला दे, प्रकाश में ला दे, वही हमारे सच्चे गुरु हैं। ऐसे ही हमारे पंकज शास्त्री जी आप पर हमेशा अपनी असीम कृपा बना के रखें। आज श्री राम वृंदावन में आपके द्वारा कथा की जा रही है और जब कथा से विराम होने के बाद विधवा माताओं की सेवा, बानर सेवा और जो अनाथ गौशाला हैं उनमें जा जाके उनके चारे की व्यवस्था, हरे चारे की व्यवस्था, भूसा की व्यवस्था जो सहज आपके द्वारा होता है चुप हुआ उस गौशाला में पहुंचाते हैं। मैंने स्वयं महाराज जी के बारे में काफी सुना है, आज मैं देख लिया। आपको बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद। ऐसे ही महाराज जी महाराज आपका अपनी सी कृपा बनाए रखें। जय श्री कृष्ण। श्री हरि। जोरदार ताली बजा के अभिनंदन करेंगे और कराइए। मैं चाहूंगा कि हमारे परम आदरणीय हमारे बड़े भैया आचार्य श्री राकेश जी, वैसे हर वर्ष कथा यहाँ होती है तो हर वर्ष आशीर्वाद देने के लिए आते हैं और हमारे
परम आदरणीय हमारे बाबूजी वशिष्ठ जी, उनका तो जो है उनकी पूर्ण कृपा है हम लोगों के ऊपर कि जहाँ भी कोई कार्यक्रम होता है उनकी अध्यक्षता में ही होता है। तो मैं चाहूँगा कि हमारे बड़े भैया आचार्य श्री राकेश जी, हमारे पंकज शास्त्री जी, जो वृंदावन में आए कथा करने, बड़े प्रेमी हैं, और उनको अपना आशीर्वाद देकर उनको आनंदित करें और ऐसा आशीर्वाद दें कि खूब दिन दूने रात चौगुने बढ़ते रहें, ऐसी संतों की सेवा करते रहें। वंदे महापुरुष ते चरणारविंदम् कान्ते सिदामसति निंदित सारदिन्दो यत्रैकतो विलसितामसिताङ्गसुहाम् वृन्दावने विकृतया मुनगाङ्गसङ्गम् राधा मुकुन्द युगलम् तदोहं नमामि। श्री बांके बिहारी की कृपा से, राधा रानी की कृपा से हमारे लघु भ्राता महाराज जी कलरेणु जी के परम प्रिय लाडले पंकज शास्त्री जी, ठाकुर जी की कृपा से हर वर्ष वृंदावन में दिसंबर में वो कथा करते हैं और इसी जगह करते हैं। और भगवान से उनके मन में यही कामना है कि मेरा ये जो शरीर है कर्म से, वाणी से, सामाजिक कार्यों में संलग्न रहे। जैसा कि अभी मोहिनी शरण जी ने बोला था कि कोरोना काल में इन्होंने ऐसी ऐसी सेवा की, तो बिना समर्पित भाव के ये हो नहीं सकता। समर्पित भाव होने के कारण वो संलग्न है और ठाकुर जी उनकी इस मनोकामना को पूर्ण निश्चित रूप से करेंगे, क्योंकि संकल्प करना व्यक्ति का काम होता है और संकल्प यदि अच्छा है तो उसकी पूर्ति करना परमात्मा का कार्य होता है, करते ही करते हैं। और हमें तो इनकी एक बात बहुत अच्छी लगी, और जब भी आते हैं तब एक बात बोलते ही है वो कि मैं तो कछु जानूंगा, जो कछु है ठाकुर जी की कृपा से, मैं तो कछु जानूंगा। तो ये जो भाव है, ये भाव बहुत महत्व रखता है। तुलसीदास जी ने रामचरितमानस की रचना की और उसमें लिखा है कि कभी ना हो नहीं चतुर कहावो मति अनुरूप राम गुण, न मैं कभी हूं न विद्वान हूं और न किसी प्रकार का मुझे ज्ञान है, मेरी तो जैसी बुद्धि है उसके अनुरूप भगवान का स्मरण में कर रहा हूं, उनकी लीलाएं मैं सुना रहा हूं। तो इसी प्रकार से उनके मन का ये भाव रहता है। और वो सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है कि जब कथा का आयोजन करते हैं, इस आयोजन में जो भी सहायक होते हैं उनको दोहरा लाभ मिलता है, आम की आम गुठलियों की बात, क्योंकि जब तक कथा में रहते हैं तो वृंदावन में निवास रहता है, हर प्रकार की व्यवस्था रहती है उनकी, और कथा सुनने को मिलती है, ठाकुर जी के दर्शन मिलते हैं, संतों के दर्शन मिलते हैं, संतों की वाणी सुनने को मिलती है। इस प्रकार से इनके कार्य का ये रूप है। और भगवान श्री बांके बिहारी की कृपा से हर वर्ष एक से एक बढ़कर के कार्यक्रम ये करते रहें, ऐसी मेरी ठाकुर जी से प्रार्थना है। क्योंकि जब भी कार्यक्रम होगा हम तो आएंगे, हम आएंगे तो दक्षिणा मिलेगी, भाई हमारा तो यही आता है ना। तो ठाकुर जी तो दिन प्रतिदिन जो है हर वर्ष जो है अच्छा भव्य से भव्य कार्यक्रम कराएंगे ही कराएंगे, ये उनकी विशेष कृपा रहेगी। बोलो बांके बिहारी लाल की जय जय। बहुत बहुत धन्यवाद। तो मैं तो कहूँगा कि हमारे पंकज शास्त्री जी ऐसे ही प्रभु की कथा करते रहें और ऐसे ही महापुरुष आपको आशीर्वाद देने के लिए आते रहें।
जिससे आपका यश, आपकी कीर्ति बढ़े। और मैं चाहूँगा कि हमारे रामदास जी महाराज भी अपनी वाणी के द्वारा आशीर्वाद प्रदान करें। राधा भजति श्री कृष्ण सचतां चापरस्पर उभयोर श्याम साम्यं च सदा संतो वदन्ति च। बोलिए भागवत भगवान की जय। व्यास मंच पर विराजमान पंकज कृष्ण जी महाराज, जिनके वाणी से आप सब कथा श्रवण कर रहे हैं, तो आज सौभाग्य का दिवस तो इसलिए क्योंकि ब्रज के नंद बाबा जी आए हैं आपकी कथा में, और उनको लेने वाले नंद बाबा को कौन लाड लड़ाता था आप बताइए? कन्हैया तो यशोदा मैया रखे, लेकिन कन्हैया जी करते थे ना। तो हमारे जो पदरेणु महाराज हैं उनका नाम कन्हैया जी भी है। और सच में ये जितने भी ब्रज के कथावाचक हैं सबके प्रिय हैं, क्योंकि इन्होंने कभी किसी की निंदा नहीं की। सबसे बड़ी बात, सबसे प्रेम किया। एक फोन पे, एक मैसेज पे लोग अपने काम छोड़ के चले जाते हैं। नहीं, आजकल कोई इतना भूखा नहीं है कि 500-1000 रुपए में आ जाए। सबके अन्य क्षेत्र चल रहे हैं, सेवाएं चल रही हैं, और ब्रज मंडल में कोई भी अगर वो थोड़ा सा बहुत गड़मान है या कुछ है तो इसे इतना टाइम कहाँ है बताइए? इतना वो आने जाने और ट्रैफिक में समय देगा तो वो क्या एक लिफाफे के पीछे आएगा? बिल्कुल नहीं आएगा। ये तो सम्मान है। क्या? न्यूनातिरिक्त पूजायाम संपूर्ण फलेत्वे दक्षिणां कांचनीं देव स्थापयामि तव। आपकी जो चीज की कमी रह जाए, गौ ना हो तो दक्षिणा दे दो, फूल ना हो तो दक्षिणा दे दो, स्वर्ण ना हो दक्षिणा दे दो। तो इसीलिए सम्मान है। जब विवाह की सारी रस्में होती तो बिटिया की गांठ में भी पैसे बांधते, जबकि करोड़ों का जो लाखों का जेवर चढ़ा, सब कुछ बैंक में पहले से बिटिया सर्विस भी कर रही, लेकिन वो एक नियम है कि कुछ खाने को देना, कुछ उसे भेंट देना। तो ये तो सम्मान है। जैसे जनक की जमाई खुद पूछ रहे, मैं थोड़ी सी पूजा के लिए फूल ले लूं, बताइए? ये है राम, जो कीबट से भी ऑर्डर देके बात नहीं करना चाहते, जो निषाद से कहते भाई तुम मेरे साथ मत चलो, सबको विषाद होगा, ये गांव को कौन देखेगा? तो पुरजन स्वजन परिजन को देखने वाले भगवान है। मैं सच कहूं, पदरेणु जी साधारण इंसान तो नहीं है। मैं एक दो बार विनोद बाबा जी से पूछा कि आप बताओ, जब किसी से करोड़ों लाखों के लोगों में क्यों इतना लगाव होता? तो उन्होंने यही कहा, पूर्व का कोई रिश्ता होगा। तो मैं सच कहूं, तब मायावश फिरों भुलाना, ताते मैं नहीं प्रभु पहचाना। हनुमान जी खुद कह रहे, तापर में रघुबीर दुआई, जानो नहीं कछु भजन को पाई। जैसे हमारे राकेश जी ये ज्ञान से भरे पड़े हैं, इसीलिए तो ये सबका प्रेम सम्मान करते हैं। हमारे ईश्वर दावत है, आप देखिए प्रेमानंद महाराज जी के यहाँ भी इनका नाम है, जाते ईश्वर दावत आए। हमारे चित्रकूट से अंकित कृष्ण जी महाराज हैं, आज भी भागवत का 5 घंटे पाठ करते हैं। आप कहीं से भागवत का कोई प्रसंग ले लो, उस पे ही बोलेंगे। हमारे वृंदावन के वशिष्ठ जी महाराज को लाने की एक ही व्यक्ति में पूरी क्षमता रहती है, वो ही पदरेणु। इन्होंने कहा हमारे पंकज जो समझो भाई है, पुत्र है, जो भी है, महाराज जी चलना है तो वो आपको आशीर्वाद देने आए, क्योंकि जो इतने वृंदावन के जिनका नाम सुनते हो, महाराज जी सबको बना के और आज बनाते ही चले जा रहे हैं। और कल आपको देखो कितना बड़ा सम्मान मिल रहा है, किनकी कृपा से? इनकी कृपा से। क्यों? क्योंकि किशोरी तेरे चरणन की रज पाऊं, जा रज को ब्रह्मांड के तर से, वो रज शीश चढ़ाओ। तो ये रेणु है, तो ब्रज की रेणु, वो ब्रज की रेणु। इसी प्रकार अपनी वाणी को बढ़ाओ। पंकज जी को बार बार प्रणाम, क्योंकि हमारे महाराज